तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य का 19वां दिन। और जैसा कि आपको पता है कल दीपावली है, तो आप सबने पटाखे भी लाके रख लिए होंगे घर पे, क्योंकि भाई साल में एक बार त्यौहार आता है तो हर कोई फोड़ने का मन होता है। लेकिन पटाखे के बाद क्या क्या नुकसान होते हैं वो सबको पता है। लेकिन मैं ये यहाँ पे ज्ञान फैलने नहीं आया कि भाई कल दीपावली है तो पटाखे मत फोड़ना या कुछ ऐसी चीज़ें। मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कहने आया हूँ। बस मैं आपको कुछ सेफ्टी पॉइंट बताऊंगा कि पटाखे फोड़ते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले मैं अपना आज का मेरा मिनी ब्लॉग है छोटा सा, कि आज का मेरा ब्रह्मचर्य का 19वां दिन कैसा बीता है, कितना बिजी आज का दिन गया मेरा। तो चलो पहले मैं छोटा सा एक ब्लॉग है, एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक करते हैं कंटिन्यू। तो वही हर रोज़ की तरह सुबह में उठ गया था 4 बजे, और आज मेरे साथ उठे थे मेरे घर वाले भी, क्योंकि आज हमें जाना था दीपावली की पूजा करने गांव में। तो इस वजह से हमने सुबह सुबह उठते भाई पहले पिया गर्म पानी, उसके बाद हम निकल गए सीधा अपने सफ़र की ओर। फिर भाई गाँव पहुँच गए हम। गाँव पहुँचने के बाद हमने कर दी अपनी पूजा शुरू। पूजा करते करते बज गए थे वही 9:30 बजने के बाद फिर हम अपना थोड़ा बहुत गाँव में रुके, फिर हम निकल गए थे अपना घर दिल्ली की ओर। तो हम दिल्ली पहुंच गए थे वही 3:30 बजे तक। 3:30 बजे दिल्ली आने के बाद फिर मैं अपना फ्रेश हुआ। फिर उसके बाद मैंने पिया बनाना शेक, क्योंकि मुझे करनी थी अभी जिम। तो बनाना शेक पीने के बाद भाई मैं चला गया सीधा जिम में, और जिम में जाके आज मैंने करी पहले 15 मिनट कार्डियो। कार्डियो क्यों करी? क्योंकि अभी बनाना शेक पिया था तो इस वजह से उसे डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। 15 मिनट कार्डियो करने के बाद फिर उसके बाद भाई वार्म अप में अपने सपाटे लगाने के बाद फिर मैंने कर दी थी अपनी शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट। शोल्डर में भाई सबसे पहले वही अपने नॉर्मल शोल्डर प्रेस करे, जिसमें कि मैंने ये लास्ट का सेट दिखा अपना, जो कि ड्रॉप सेट है। ड्रॉप सेट मैंने कल भी आपको बैक की एक्सरसाइज में बताया था कैसे होता है। सबसे पहले हमें हैवी वेट मारना होता है, फिर उसके बाद एक एक प्लेट करके कम करती रहनी होती है और रेपिटेशन बढ़ाते जाने होते हैं। तो भाई ये शोल्डर वर्कआउट था मेरा पहला, जिसमें कि मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। और मैं ये कहूँगा अगर आपको अपनी अच्छी कटिंग चाहिए बॉडी में, तो आपको भी एक ड्रॉप अपने हर एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज में ड्रॉप को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी बिल्कुल हालत ख़राब, और फिर मैंने करे भाई अपनी डंबल प्रेस, जिसमें कि आप कटिंग देख सकते हो काफ़ी अच्छी पंप हो गई थी। अभी मुझे लगा पता है कि छोटी छोटी दिख रही है, लेकिन अब देखना जब मैं पोजिंग करूँगा तो शोल्डर अच्छा खासा शो हो रहा था। और बाकी कमेंट में आप बता देना कि अभी कितनी कमी लग रही है बॉडी में। फिर उसके बाद करी भाई हमने साइड रेस, फिर करी फ्रंट रेस के बाद अपने करीब लास्ट में पुल ओवर। ये करने के बाद अपना वर्कआउट हो गया था ख़त्म, और दिन भी लगभग हो गया था अपना ख़त्म। फिर मैंने घर जाके थोड़ी डेकोरेशन कराई, और डेकोरेशन कराने के बाद हमारे घर का जो मतलब लुक था थोड़ा इस तरीके का था। आपको बताना कि हमारा घर कैसा लग रहा है। तो वही डेकोरेशन करवाने के बाद मैं आ गया हूँ आपके पास, और अभी बस मैंने खाना खाया था थोड़ी देर पहले, फिर उसके बाद दूध पिया। दूध पीने के बाद मैं आया सीधा अब आपके पास टॉपिक अपना कंटिन्यू करने। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि कल पटाखे जलाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप पटाखे जलाते हो तो वही पटाखे जब आप सारे जला लो तो उसके बाद हाथ ज़रूर धोने, क्योंकि पटाखों में कई केमिकल ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक है, और ऐसे केमिकल भी होते हैं जिन्हें छूते ही आपकी त्वचा जलने लगती है। तो इस वजह से भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो जब भी आप खाना खाने बैठो तो एक बार हाथ ज़रूर धोने हैं पटाखे जलाने के बाद। और ये जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ना, ये हिंदुस्तान टाइम का है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ। ये मुझे एक आर्टिकल अच्छा लगा तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। दूसरी चीज़, चेहरे और शरीर के खुले हिस्से में क्रीम या तेल ज़रूर लगाएं, क्योंकि दिवाली की रात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं। ऐसे में पटाखों का धुआं और हानिकारक केमिकल हवा में घुल जाते हैं, और इससे हमारी त्वचा खराब होने लगती है। तो अगर आप कुछ क्रीम या तेल लगा लोगे अपनी मतलब स्किन पे, तो उससे क्या है कि आप उस धुएं से और उस जो भी धुएं से इन्फेक्शन होने वाला है उससे आप बच सकते हो। तो इस वजह से भाई जब भी आप पटाखे जलाने शाम के टाइम बाहर जाओगे तो अपनी स्किन पे कुछ ना कुछ ज़रूर लगा के जाना। या तो तेल लगा सकते हो या फिर कोई भी क्रीम। फिर वही उसके बाद आता है आंखों के ऊपरी हिस्से पे एलोवेरा जेल ज़रूर लगाना है, क्योंकि हमारी जो आंखों के ऊपर की ये जो परत होती है ये काफ़ी नाजुक होती है, और मतलब जब आप पटाखे जलाते हो तो चिंगारी
सबसे पहले आँखों को ही पकड़ती है। तो इस वजह से भाई अपनी आँखों को मतलब थोड़ा सा सेफ रखना है। और जब भी आप पटाखे जलाते हो, जब भी आप आग लगाओ, तो ध्यान रहे माचिस की तीली से नहीं, किसी अगरबत्ती की हेल्प से लगाओ। मतलब आपका डिस्टेंस कम से भी कम या एक हाथ से भी थोड़ा ज़्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए पटाखे और आपकी आंखों के बीच का। तो थोड़ी सी इस चीज़ की भी सेफ्टी बरतना भाई। और फिर उसके बाद आता है मास्क ज़रूर लगाना, क्योंकि जो पटाखे फूटते हैं जब उनमें से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन, मतलब ये जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। और अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो अगले दिन आपके गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपको ना चाहते हुए भी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो धुएँ होते हैं ये एकदम इतने जहरीले धुएँ होते हैं कि आप अगर घर पे भी नुस्खे कोई मतलब आयुर्वेद तरीके से घरेलू नुस्खे अपनाओगे तो भी आपका गला जल्दी ठीक नहीं होगा, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको बेफालतू के पैसे डॉक्टर की दुकान पे पूजने पड़ जाएंगे। तो इस वजह से भाई जब भी आप शाम को बाहर निकलोगे तो दीपावली की शाम को अपना मास्क ज़रूर लगा के घूमें। फिर इसमें बताया गया है कि मतलब दीपावली के अगले दिन पार्क बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि अगले दिन अधिकतर यही देखा गया है दीपावली के अगले दिन कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और जितना हो सके उतना आप घर में ही रहे, अपने काम से काम निकले और जब भी आप बाहर जाओ तो मास्क लगा के ज़रूर जाओ। फिर इसमें कुछ खाने से रिलेटेड भी बता रखा था जो कि काफ़ी अच्छा, जैसे कि अपनी हेल्थ की टिप्स हैं। जैसे दीपावली होगी तो भाई रात के टाइम पे गर्म दूध और गुड़ मतलब खाना है, दूध पीना है और गुड़ खाना है। उससे क्या होगा कि आपके जो गले में किसी भी तरीके का जैसे धुआं अगर चला भी गया गलती से, तो वो क्या है, वो पूरा का पूरा गला गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। और गुड़ और गर्म दूध आपको एक तरीके से अमृत का काम करेंगे वो आपके गले के लिए। तो इस वजह से रात में सोने से पहले गर्म दूध और गुड़ ज़रूर खा के सोना है। 3-4 कुछ पॉइंट पढ़े थे इसके जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर भी करे। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। कल मिलते हैं अपने एक और नए दिन में ब्रह्मचर्य के। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम और हैप्पी दीपावली। थैंक यू।